आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे जो यूएफ की जो मेम्ब्रेन है इसका टीएमपी यानी कि इसका जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर है ये कितना होना चाहिए, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। यानी कि आज के सेशन में हम लोग जान लेंगे कि यूएफ का जो टीएमपी है ये कितना इसका महत्वपूर्ण रोल है यूएफ को चलाने में। जैसा कि हम लोग जानते हैं यूएफ को जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो इसमें बार बार होती है इसका जो बैकवाश होता है और इसमें हम लोग इसका जो केमिकल जो क्लीनिंग करते हैं यानी कि जो सीईबी साइकिल्स और सीआईपी साइकिल्स लेते हैं वो भी डिपेंड करता है इसके टीएमपी के ऊपर ही। तो हमको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि यूएफ की टीएमपी कितनी होनी चाहिए, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएगी तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं टीएमपी को। समझते हैं टीएमपी को। टीएमपी का मतलब होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। टी का मतलब होता है ट्रांस, एम का मतलब होता है मेम्ब्रेन और पी का मतलब होता है प्रेशर। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर को जानने से पहले हमको यूएफ कैसे वर्क करता है जानना चाहिए। यूएफ की जो अगर मेम्ब्रेन चोक हो जाती है तो उसको हम कैसे क्लीन करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। और यूएफ में जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा ही कुछ चोक हो गया यानी कि इसके द्वारा वाटर फिल्टर ही नहीं हो रहा, प्रेशर बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो रहा है, तो उसको कैसे क्लीन करते हैं उसको भी बारे में हमको जानना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है कि यूएफ का जो वर्किंग और प्रिंसिपल क्या है। यूएफ की वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होती है। यूएफ के मेम्ब्रेन में अगर चोकिंग आ रही है तो उसको कैसे केमिकल के द्वारा क्लीन करते हैं, यानी कि उसकी जो सीबी साइकिल है और उसका जो सीआईपी साइकिल वो कैसे वर्क करता है, यानी कि कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो उसको आप जाके देख लीजिएगा, अगर आप देखे नहीं हो तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी जो फोकस करूंगा आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर यानी कि टीएमपी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका यूएफ का वर्किंग और प्रिंसिपल जानते हैं, यूएफ के और मेम्ब्रेन में चोकिंग हो रही है तो उसको कैसे क्लीन करते हैं ये भी आप जानते हैं। तो मैं डायरेक्ट इस डायग्राम को आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, फिर उसके ऊपर मैं अब बताऊंगा टीएमपी के बारे में। ये जो डायग्राम है इसमें हम लोग जानते हैं जो वाटर यानी कि वाटर जो है इस यहां से आता है और ये है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में और देखा जाए तो फिल्ट्रेशन दो तरह से होती है, उसको आप वर्किंग और प्रिंसिपल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए कैसे होती है। यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये हॉलो फाइबर्स है, इसका जो माइक्रोन साइज है 0.01 माइक्रोन साइज है इसके जो फिल्टर की जो मेम्ब्रेन साइज है। तो यहां से वाटर जाएगा और यहां से परमिट होते हुए यानी कि यहां से फिल्टर होते हुए ये जाता है और इस टैंक में क्या होती है कलेक्ट हो जाते हैं। ये है बैकवाश प्रोसीजर, यानी कि अपने वर्किंग के दौरान जो भी बैकवाश होता है यानी कि इसके अंदर जो भी गंदगी जो जाकर डिपोजिट हो जाती है उसको कैसे यहां से निकालते हैं। तो ये परमिट रिजेक्ट लाइन के थ्रू ये जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। ये वो रिजेक्ट लाइन है और ये है इसका परमिट और ये हो गया इसका फीड। ये आपको पूरा समझ में आ गया कि यहां से वाटर गया, यहां से परमिट होकर निकला, ठीक है। ये हमारा परमिट वाटर यानी कि फिल्टर वाटर भी इसको बोला जा सकता है। यहां से अगर बैकवाश किया हम लोग मेम्ब्रेन को क्लीन करने के लिए तो यहां से जो होता है अपना जो वेस्ट वाटर तो यहां पर कलेक्ट हो जाता। एक है टॉप लाइन से और एक होती है बॉटम बैकवाश लाइन से कलेक्ट होता है। तो इसमें हर जगह आपको प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए पीजी दिया गया रहता है, यानी कि जो फीड का जो प्रेशर कितना है यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है क्या है, ये फीड प्रेशर है। इसको हम लोग पीएफ से डिनोट कर दें। यहां पर जो है ये जो प्रेशर होगा ये किसका प्रेशर है, ये परमिट का प्रेशर है। तो इसको हम लोग क्या, ये जो प्रेशर है किसका है, प्रेशर है परमिट का, तो इसको हम पीपी से डिनोट कर दें। और ये जो प्रेशर है ये है रिजेक्ट का, तो इसको हम पीआर से डिनोट कर सकते हैं। कई जगह ये जो रिजेक्ट का प्रेशर है आपको पीसी भी देखने को मिलेगा, यानी कि और पीआर की जगह क्या लिखा हो सकता है पीसी। पीसी का मतलब यहाँ पर जो डिनोट करेगा वो है रिजेक्ट की जगह कई बार इसको लिखते हैं कंसंट्रेट, तो वहां पर पीसी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, तो मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूं पीआर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर जो भी वाटर को हम लोग क्या करेंगे इसमें अगर फीड करेंगे तो यहाँ का कुछ प्रेशर होगा,
फिर जो आउटलेट पे निकलेगा तो यहाँ का कुछ प्रेशर होगा और इसको हम बैकवाश करेंगे, या हम पूरा का पूरा मान लीजिए हम 10 जो है 10 लीटर हम लोग फीड कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग क्या है केवल 8 लीटर हम लोग निकाल रहे हैं और 2 लीटर यहाँ से हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारा कि 10 लीटर तो जा रहा है लेकिन 8 लीटर हो रहा है और 2 लीटर यहाँ से जो रिजेक्ट किया यानी कि जो कंसंट्रेट होकर जो निकल रहा है, तो सब में कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है प्रेशर आती है और इसका क्या होता है प्रेशर क्या होता है बूस्ट होता है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं टीएमपी। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, टीएमपी के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका जो बैकवाश साइकिल है कितना टाइम रखना है, और टीएमपी के अकॉर्डिंग ही होती है कि हमारा जो हमको इसको क्लीनिंग मोड में कितना रखना है, यानी कि इसमें जो केमिकल जो बैकवाश करते हैं यानी कि सीईबी साइकिल वो हमको कितने टाइम्स कितनी साइकिल्स के बाद लेना है, और इसमें जो सीआईपी जो साइकिल्स लेते हैं वो भी डिपेंड करता है मेम्ब्रेन की टीएमपी के ऊपर ही। तो टीएमपी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो किसको कैसे निकालते हैं और टीएमपी की डिफिनेशन क्या होती है ये पहले समझ लेते हैं। तो टीएमपी क्या होती है इसको हम लोग इस लाइन के द्वारा, यानी कि मैंने एक मेम्ब्रेन यानी कि बना दिया, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, कंसीडर करिए कि मेम्ब्रेन है। तो टीएमपी का जो डिफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरी टू पुश वाटर थ्रू मेम्ब्रेन, यानी कि और जो वाटर है यानी कि वेस्ट वाटर है इसको कितना अमाउंट में और फोर्स दिया जाए कि जो अपना जो वाटर है वो मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर लिया जाए, फिल्टर कर लिया जाए। तो इसमें जो प्रेशर जो अप्लाई होती है प्रेशर को ही क्या बोलते हैं टीएमपी, यानी कि जैसा कि हम लोग जो यूएफ को जो चलाते हैं तो हम लोग इसका जो इनलेट प्रेशर जो फीड का जो प्रेशर है इसको मॉनिटर करते हैं कि इसका प्रेशर कितना पर है, यानी कि हम उसमें जो वीडियो में बताए थे इसका जो इनलेट प्रेशर हम लोग क्या 0.5 kg तक इसको कंसीडर करते हैं कि इतना नॉर्मल है चलेगा। लेकिन जैसे जैसे इसका जो इनलेट का प्रेशर बूस्ट होता है यानी कि 1 kg से एबव जाता है तो हम कंसीडर करते हैं कि इस मेम्ब्रेन में क्या है चोकिंग आ रही है, मेम्ब्रेन में क्या है प्रेशर इसका बढ़ रहा है, और इसका देखते हैं कि इसका टीएमपी भी राइज करता है यानी कि मेम्ब्रेन का प्रेशर भी बढ़ता है। जिसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीएमपी का क्या है कुछ डिजायर नहीं है, यानी कि जो यूएफ की जो मेम्ब्रेन होती है सभी मेम्ब्रेन की मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है किस से बना हुआ है, यानी कि हम लोग उस वीडियो में भी देखे थे कि जो मेम्ब्रेन बनी है ये कई मटेरियल से बनी होती है। तो इसका जो ऑपरेटिंग जो प्रेशर होता है वो भी आपका वेरी करेगा, वो अलग अलग हो सकता है, यानी कि कुछ मेम्ब्रेन है उसका हो सकता है टीएमपी 1 बार हो, किसी का 2 बार, किसी का 3 बार, किसी का 4 बार, वो डिपेंड करता है कि जो मेम्ब्रेन है उसका कंस्ट्रक्शन किसका है, ये वेरी करती है। लेकिन हमको ये जानना है कि हमारा जो मटेरियल है यानी कि किस मटेरियल से बना हुआ तो उसके रेफरेंस में हमारा टीएमपी कितना होना चाहिए। तो वो जो डिजाइनर होते हैं जो यूएफ प्लांट आपको लगा के देंगे वो बता देते हैं कि कितने प्रेशर तक आपकी इस ये चल सकती है। तब हम लोग टीएमपी को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं कि टीएमपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो टीएमपी को क्या बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर, टीएमपी हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर जो डिपेंड करता है किसके ऊपर करता है, ये प्रेशर जो डिपेंड करता है कि इसका इनलेट जो मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर जा रही है इसका प्रेशर कितना है, यानी कि जो फीड प्रेशर, तो फीड प्रेशर को हम किससे लिखे थे पीएफ से लिखे थे। और दूसरा जो होता है फीड प्रेशर के साथ साथ ये डिपेंड करता है किसके इसके जो रिजेक्ट का प्रेशर, तो इसको क्या लिख सकते हैं मैंने लिखा हूं यहाँ पर पीआर लिख देते हैं, या इसको पीसी भी आप लिख सकते हैं, और कंसंट्रेट यहाँ अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो इसका जो औसत होता है यानी कि औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें जो माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, मान लीजिए इसकी और कुछ वैल्यू आ गई और इसमें इसका जो परमिट का जो प्रेशर होता है उसको कंसीडर करते हैं। परमिट के प्रेशर को हम लोग कितना किए पी किए। इस फॉर्मूले में अगर आप इसको वैल्यू को रख देते हो तो आपका जो टीएमपी है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर है वो निकल जाएगा, टीएमपी निकल जाएगा कि आपकी जो मेम्ब्रेन की टीएमपी कितनी है। तो इसको मान लीजिए अभी हम जो फीड प्रेशर रख दिए वो मान लीजिए हम अभी रखते हैं कि 1.5 जो बार है वो चल रही है, ठीक है। इसका जो है ये रिजेक्ट का प्रेशर हम मान लेते हैं कि ये मान के चलिए कि ये 0.5 है, ओके। तो यहां हम इसको वैल्यू को रखते हैं कि 1.5 है फीड प्रेशर, और जब अपना रिजेक्ट का प्रेशर है क्या 0.5 है, इसको हम 2 कर देते हैं और यहां इसको माइनस करते हैं। जो परमिट का प्रेशर है वो देख लेते हैं कि कितना है, वो है आपका 0.5,
0.5। तो यहाँ पर हम लोग अभी इसका जो वैल्यू लिखेंगे वो 0.5 लिखेंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं कितना है कि 1.5 कितना हो गया 2 और 2/2 और माइनस 0.5, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, वो आ जाएगा 0.5 बार आ गया। तो हमने देख लिया कि इसका जो यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है इसकी जो टीएमपी क्या है बहुत ही कम है, यानी कि हमको जितना रेंज में चाहिए उतना है। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि इसकी जो मटेरियल है, किस मटेरियल की जो मेम्ब्रेन है वो बनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो टीएमपी है वो डिजायर रेंज से कम है या ज्यादा है। तो टीएमपी तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग ये भी समझेंगे कि टीएमपी डिपेंड किसके ऊपर करता है। तो टीएमपी अब देख लिया हम लोग इस फार्मूले के हिसाब से, टीएमपी इसके फीड प्रेशर, परमिट प्रेशर और रिजेक्ट प्रेशर के, यानी कि इसका जो कंसंट्रेट का प्रेशर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो टीएमपी बढ़ने का चांस कब है, तभी बढ़ेगा जब अपना जो फीड प्रेशर यानी कि जो इनलेट में जो वाटर आ रहा है उसमें इंप्योरिटी जितना ही ज्यादा रहेगा उतना ही जल्दी क्या होगी, वो इसकी जो टीएमपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसी को हमको टीएमपी इसका बढ़े ना वो कम करने के लिए हम लोग इसका जो साइकिल चलाते हैं, यानी कि जो फिल्ट्रेशन जो साइकिल चलती है उसके साथ साथ हम लोग देख रहे थे कि उसमें एयर स्कोरिंग है, बैकवाश है, रेगुलर बेसिस में करते रहते थे कि इसकी जो मेम्ब्रेन है इसकी क्या है टीएमपी ना बढ़े, एक कंट्रोल में रहे, हमारे रेंज के अंदर रहे। इसमें एक चीज और देखा जाए कि यूएफ की रिकवरी कितनी आती है। ये डिजाइनर आपको देते हैं कि यूएफ के द्वारा, इस यूएफ के द्वारा आप कितना जो वाटर को प्यूरिफाई कर पाओगे, कितना को परमिट वाटर में कन्वर्ट कर पाओगे, ये डिपेंड करता है यूएफ के परफॉर्मेंस के ऊपर। यानी कि आपका यूएफ में आपके जो वाटर है यानी कि वेस्ट वाटर है इसमें जितनी कम इंप्योरिटी रहेगी वो फिल्ट्रेशन साइकिल उतना ही अच्छा चलेगा और इसमें बैकवाश की कम से कम की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो रिकवरी निकालते कैसे, इसका परसेंटेज ऑफ रिकवरी अगर देखा जाए, परसेंटेज ऑफ रिकवरी को अगर देखा जाए तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपका परमिट कितना है, यानी कि परमिट फ्लो रेट डिवाइड बाय जो फीड फ्लो रेट, इंटू 100 कर दें तो ये निकल जाएगा अपना यूएफ की परसेंटेज ऑफ रिकवरी। तो परसेंटेज ऑफ रिकवरी के लिए मान लीजिए यूएफ का भी जो है वो फीड फ्लो रेट कितना है 10 LPH और इसका परमिट फ्लो है 8 LPH है। तो अभी इस वैल्यू में हम रखते हैं कि यहाँ पर क्या है 8 है और यहाँ पर क्या है 10 है इंटू 100। तो इसको अगर देखा जाए तो ये आती है आपकी 80% रिकवरी आती है। अगर ये जो वैल्यू है यानी कि 10 दे रहे हैं और 10 यहाँ पर भी इसकी जो परमिट आ रही है तो ये जाएगी 100% इसकी रिकवरी आएगी। यानी कि हमको देखा जाए तो पर और हमको 2 लीटर का लॉस हो रहा है, यानी कि 2 लीटर हमारा जो क्या है वेस्ट जा रहा है। तो वेस्ट को कम कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो बैकवाश है वो कम से कम होगा तो हमारी जो रिकवरी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन हमको सब कुछ क्या ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि हमारे जो मेम्ब्रेन है वो चोक ना हो, इसकी टीएमपी क्या हो, बूस्ट ना हो, जितना डिजाइन किया गया है उससे क्या हो कम पे ही रहे। क्योंकि जितना ही अगर मेम्ब्रेन की टीएमपी बढ़ेगी तो चांसेस होते हैं कि मेम्ब्रेन की जो पोरस साइज है वो बढ़ सकते हैं और इसमें जो फिल्ट्रेशन जो साइकिल है वो कम हो जाएगी। और टीएमपी बढ़ते ही अगर जो ऑटोमेटिक आपका प्रोसेस चलता है तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही इसकी जो मेम्ब्रेन की टीएमपी बढ़ती है तो आपकी फिल्ट्रेशन साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं होगी, उससे पहले आपका जो है बैकवॉश साइकिल चलेगा। तो ऐसा होगा कि आपका जो फीड है फीड तो कम जाएगा, मैक्सिमम आपका बैकवॉश साइकिल चलेगा। तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी यानी कि आपकी जो रिकवरी होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो सबसे अच्छा माना जाता है कि जितना ज्यादा यानी कि जितना आप ज्यादा आपकी रिकवरी है उतना ही अच्छा आपका ये परफॉर्मेंस यूएफ दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।